तो दोस्तों आज दिसंबर की 20 तारीख है और हमारे यहाँ पर अम्बाला में तो खैर सर्दी बहुत अच्छे से पड़ने लगी है। आज कोहरा भी बहुत था, सुबह से अभी तक तो जो कोहरा है वो साफ़ ही नहीं हुआ, सूरज देवता के जो दर्शन है वो नहीं हो पाए। सबसे पहले देखिए ये जो स्टैंड था यहाँ पर अभी आपको बिल्कुल खाली दिखाई दे रहा है। इसका क्या रीज़न है ये आपको बताऊँगा। रीज़न है कोहरा पड़ना, सर्दी तेज़ होना। इस स्टैंड पर कुछ दिन पहले तक आपको बहुत से जो अर्डेनियम के पौधे हैं वो दिखाई देते थे, लेकिन वो अर्डेनियम के पौधे अब कहाँ पर हैं? तो ये देखिए ये हैं वो सारे के सारे अर्डेनियम के पौधे। जैसे मैंने आपको बताया था कि सर्दी पड़ते ही अगर कोहरा आपके एरिया में पड़ने लगे तो दो ऑप्शंस रहती हैं। या तो आप इन अर्डेनियम के पौधों को ऐसी जगह पर ले आइए जहाँ पर ऊपर की तरफ जो है वो छायादार जगह रहे, इनके ऊपर जो फॉग का जो असर है, धुंध का जो असर है वो ना पड़ पाए, क्योंकि ये ब्रांच रोड भी हो जाते हैं, बहुत केसेस में रूट रोड भी हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपने जो अर्डेनियम के पौधे हैं सारे के सारे वो प्लेस कर दिए हैं। बहुत से पौधे एक साथ जो ग्रुप बनाकर है वो रख दिए हैं। दूसरी ऑप्शन रहती है इनको आप बाहर निकाल लीजिए गमले में से और किसी ऐसे ही शेडेड एरिया में कहीं पर इनको जो है वो हैंग कर दीजिए, लटका दीजिए, जिससे सॉइल लेस होंगे, बिल्कुल बेयर रूट होंगे। तो ये रूट रॉट नहीं होंगे, इनको पानी अब अगले लगभग 1-1.5 महीने के लिए नहीं चाहिए होगा। अब इन पौधों को मैं कब बाहर लेकर आऊँगा? जब दोबारा से मौसम खुलने लगेगा, मतलब फरवरी तक अब ये पौधे जो हैं वो यहीं पर रहेंगे, पूरी तरह से ये आराम करेंगे, रेस्ट में रहेंगे। फिर दोबारा से इन पौधों को निकाल कर खैर मैं तो नए तरीके से जो है वो फिर से रिपोर्टिंग करूँगा। अभी क्या कंडीशन है, बहुत से पौधे और भी हैं जो पूरी तरह से रेस्ट में जाने लगे हैं। कुछ को लगेगा कि शायद ये पौधे मरने लगे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। वो पौधे फिर से ग्रोथ करने लगेंगे फरवरी के बाद। तो सबसे पहले ये देखिए, ये मधुमालती है मेरी, जो मैंने एक कह लीजिए ये ड्वार्फ वाली वैरायटी है। तो इसको लगभग 3 साल से ग्रो किया है। अभी पूरी की पूरी जो पत्ती हैं वो गिरने लगी हैं, येलो होने लगी हैं, पूरी तरह से पौधा जो है वो रेस्ट में जाने लगा है। तो अब इसको भी मैं कुछ 5-7 दिन में केवल एक ही बार पानी दूंगा। दूसरा, पहले मैंने कुछ वीडियोस में बताया था कि मेरे इस तरह से लिलियम के जो बल्ब्स हैं वो पुराने बल्ब्स हैं, पिछले साल मैंने ग्रो किए थे आपके साथ। इसके जो फ्लावर्स हैं वो भी शेयर किए थे। तो इस तरह से इनकी जो ग्रोथ है वो फिर से स्टार्ट हो चुकी है। बहुत जल्द ये एशियाटिक लिली या लिलियम के जो बल्ब्स हैं ये फ्लावरिंग पर भी आ जाएंगे। साथ के साथ यहाँ पर ये देखिएगा एलोकेशिया भी साथ में ग्रो हो रहा है। तो मैंने इसको इस समय पर जो है वो धूप में निकालने के लिए रख दिया है। ये पौधे अब थोड़ी सी बाहर की तरफ रखे हैं, पहले पूरी तरह से ये शेड में थे, लेकिन अभी इनको थोड़ा सा इधर की तरफ प्लेस किया ताकि जब भी धूप निकलना स्टार्ट हो फिर से इनको जो सनलाइट है वो मिलने लगे। कुछ समय पहले तक मेरा ये कड़ी पत्ते का पौधा नीचे ग्राउंड फ्लोर पर था, लेकिन जब मैंने पीछे सेटिंग की थी दोबारा से अपने सारे प्लांट्स की, तो इस पौधे को मैं ऊपर की तरफ लेकर आया था। 1 से 2 साल पहले मैंने इसको जो है वो नर्सरी से लाकर ग्रो भी किया था। अभी क्या है, कुछ समय पहले मैंने इसकी ट्रिमिंग की थी। ट्रिमिंग के बाद ये देखिए यहाँ से इसकी जो नई ग्रोथ है वो निकल तो रही है, लेकिन साथ के साथ पौधा जो है वो पूरी तरह से रेस्ट में जाने लगा। इसकी पुरानी पत्तियाँ अब कुछ ही दिन के अंदर जो है वो गिर जाएंगी और बस ये नई पत्तियाँ जो अभी अभी निकल कर आई हैं ये थोड़ी सी स्टेबल रह जाएंगी, क्योंकि इनकी ग्रोथ अभी हुई है। लेकिन फिर से मैं इस पौधे की जो है वो ट्रिमिंग करूँगा। ट्रिमिंग कब करूँगा? ये फरवरी मिड के बाद जाकर फिर से इस पौधे की ट्रिमिंग करूँगा। इसको दोबारा से जो फर्टिलाइज़र है वो दिया जाएगा। रात की रानी में अभी क्या है, रात की रानी की भी रिपोर्टिंग मैंने कुछ समय पहले की थी। अभी इसको धूप में रखा था तो कुछ दिन से तो धूप बहुत अच्छी थी, इस वजह से इसमें देखिए फ्लावरिंग जो है वो स्टार्ट भी हो चुकी है। और फ्लावर्स में जो खुशबू है, बहुत से कमेंट्स रहते हैं ये किस समय आती है। तो देखिए इनके जो फ्लावर्स में खुशबू है वो आपको मेनली जो है वो रात के समय महसूस होगी। दिन के समय इतनी खुशबू जो है इनकी महसूस नहीं होती। एक ये जो आप मेरा प्लांट देख रहे हैं दोस्तों, ये अजेलिया का पौधा है। अजेलिया में अभी यहाँ पर देखिए इन फ्लावर्स में जो फंगस है वो क्रिएट हुआ है। अजेलिया का पौधा ये मेरा लास्ट ईयर का है। कैमेलिया का पौधा तो खैर मेरे पास पिछले कह लीजिए कि 3 से 4 साल से ग्रो कर रहा है। बहुत से दोस्तों को प्रॉब्लम आती है कैमेलिया और अजेलिया के जो पौधे हैं वो गर्मी में बचते नहीं हैं, लेकिन ये देखिए मेरा अजेलिया का पौधा बहुत ईजिली जो गर्मी भर है वो सर्वाइव किया। अभी इसमें जो कलियां हैं वो बनने लगी हैं, लेकिन थोड़ी सी ओस पड़ने से ये देखिए इसके जो फ्लावर्स हैं वो अच्छी कंडीशन में नहीं है। तो जल्दी इसकी मैं कुछ ट्रीटमेंट करूँगा। इसको फिर आपके साथ इसकी जो कंप्लीट एक वीडियो है अजेलिया के पौधे को लेकर वो शेयर भी करूँगा। ये मेरा मिनिएचर हेमिलिया का प्लांट है। हेमिलिया एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट रहता है, ऐसा पौधा जो लगभग साल भर जो है वो ग्रोथ भी करता रहता है, फ्लावर्स भी प्रोड्यूस करता है। इसमें मिनिएचर में क्या बात रहती है, ये देखिए ये बॉन्साई के लिए परफेक्ट रहता है। और इसमें इस तरह से लीफ का जो साइज़ है वो बहुत छोटा निकल कर आता है। देखिए इसमें लीफ का साइज़ कितना छोटा साइज़ है। तो अभी इसकी जो शेप है वो अच्छी है, लेकिन पूरी तरह से ये पौधा भी जो है वो बहुत जल्द पूरी तरह से रेस्ट में चला जाएगा। अभी इसकी जो 1 महीने के लिए जो फ्लावरिंग है वो रुक जाएगी।
ये करिस्सा माइक्रोकार्पा का पौधा है, जिसको करौंदे का पौधा कुछ लोग कहते हैं, तो करौंदे के नाम से जाना जाता है। ये भी पौधा इस समय पर क्या है, इन पौधों को पानी बहुत कम चाहिए होगा। सर्दी की वजह से देखिए इनकी जो पत्तियां हैं वो कुछ रेडिश कलर में होने लगी है, जैसे सकुलेंट पौधों में रहता है। इनकी पत्तियाँ लाल लाल रंग में जो है वो टर्न हो जाती हैं। बोगनविलिया में ये वाले पौधे में खैर कुछ दिन पहले बहुत अच्छे से फ्लरिंग हुई थी। मैंने कल एक वीडियो बोगनविलिया को लेकर, विंटर केयर को लेकर स्पेशली शेयर भी की है। और अभी भी देखिए, क्योंकि फुल सन में इनको प्लेस किया गया है, ऐसी जगह है जहाँ पर लगभग सारे दिन की धूप मिलती है। आज तो खैर बाई चांस ही धूप नहीं निकली है अभी तक, लेकिन फिर भी देखिए इस वजह से, पूरी धूप मिलने की वजह से इनमें जो फ्लरिंग है वो कंटिन्यू चल रही है। अभी भी जो फ्लावर्स हैं वो बोगनविलिया में निकल कर आ रहे हैं। तो ये ऐसा सुंदर हार्डी प्लांट रहता है जो साल भर जो है वो फ्लरिंग करता रहता है। सभी के सभी मेरे बोगनविलिया प्लांट्स में सेम कंडीशन है। सभी में जो फ्लावर्स हैं कुछ ना कुछ निकलते जा रहे हैं। कुछ मेरे पास ग्राफ्टेड पौधे भी हैं बोगनविलिया के, जिनमें 3 से 4 जो मल्टीपल कलर्स हैं वो ग्राफ्ट किए गए हैं। इसी के साथ साथ मैंने लास्ट वीडियो में भी शेयर किया था, कुंदा में बहुत हैवी फ्लरिंग चल रही है, दोनों की दोनों वैरायटीज़ में, चाहे वो रेड कलर का पौधा रहे चाहे वो वाइट कलर का प्लांट रहे, तो दोनों में बहुत बढ़िया से जो फ्लरिंग है वो चल रही है। लेकिन बात करूं अगर हर सिंगार के पौधे की, तो हर सिंगार में अब क्या है, हर सिंगार का पौधा भी अब रेस्ट में चला जाएगा। इसके अंदर भी जो फ्लरिंग है वो बिल्कुल रुक चुकी है। अब इसकी जो पत्तियां हैं वो पीली पड़ने लगी हैं। आपको क्या करना है, अब इन सभी पौधों को जो भी पूरी तरह से रेस्ट में जाने लगे हैं, इन पौधों को पानी बहुत कम चाहिए होगा। इनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो मॉइस्चर है वो एक रूट रॉट का कारण बन सकता है। तो जब भी मिट्टी ऊपर से आपको 1 से 2 इंच इन पौधों की सूखी हुई दिखाई दे, केवल तभी पौधों को पानी दीजिएगा। एक ये मैं प्लांट आपके साथ स्पेशली शेयर करना चाहता था। रीज़न क्या है, ये देखिए, ये मेरे इंग्लिश रोज़ का ही पौधा है, ग्राफ्टेड रोज़ है, लेकिन ये स्टैंडर्ड रोज़ है, जिसको मैंने कुछ समय पहले जो है वो रिपोर्ट किया था, आपके साथ शेयर भी किया था। इस स्टैंडर्ड रोज़ को मैं नर्सरी से इसको 200 की रेंज में, 250 की लगभग कुछ रेंज में लेकर आया था। तो इसकी एक बार मैंने ट्रिमिंग की थी, लाइट ट्रिमिंग कह लीजिए, हल्की हल्की जो पौधे की जो ट्रिमिंग है वो की थी, ऊपर की जो ब्रांचेज़ हैं वो कट की थी। अभी देखिए इसमें कितनी सारी जो कलियां हैं वो निकल कर आई हैं। तो ये रिज़ल्ट मुझे मिला है उस लाइट ट्रिमिंग का। लगभग इस पर जो 30 से 40 कलियां इस समय पर निकल कर आई हैं। अभी बहुत छोटी एज का ये पौधा है, नया ही इस पर जो ग्राफ्ट है वो किया गया था। साथ के साथ ये देखिए, जो मैं पेंसिल कैक्टस का जो बॉन्साई डेवलप कर रहा था, यहाँ पर देखिए अभी इसमें जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी है। सर्दी के मौसम में जितने भी ये सकुलेंट पौधे रहते हैं, इनमें जो पत्ती हैं वो थोड़ी रेडिश कलर में मोस्टली जो है वो टर्न हो जाती है। इनको जब धूप मिलती है, साथ के साथ ठंडा मौसम मिलता है, क्योंकि ठंडा क्लाइमेट इन पौधों को पसंद रहता है, तो इस तरह से इनकी जो लीव्स रहती हैं, इसमें जो हालांकि खैर इसमें तो पत्तियाँ नहीं रहती, इसमें इस तरह से टहनियाँ रहती हैं। जो इसकी पत्तियाँ रहती हैं वो निकलते सारी गिरने लगती हैं। तो इसकी भी जो पत्तियां या टहनियाँ कह लीजिए, वो सारी की सारी अब रेडिश कलर में जो है वो टर्न होने लगी है। बाकी अगर बॉन्साई की बात करूं, तो ये जो मैं डेवलप कर रहा हूं नीम का पौधा, धीरे धीरे ये भी अब रेस्ट में जाने लगा है। इसकी भी जो पत्तियां हैं वो पीली पड़ने लगी हैं, पानी इनको भी बहुत कम चाहिए होगा। साथ के साथ ये इमली का भी जो पौधा है, अब धीरे धीरे इसकी भी जो पत्ती है वो गिरने लगी हैं। तो ये पूरी धूप इनको मिलती है जब धूप निकलती है, वरना ये पौधे जो है वो रात के समय इनको धुंध भी लगती है। बाकी कुछ मैं नए पौधे लेकर आया हूँ, जिनकी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। कौन से वो पौधे हैं, क्या उनके प्राइजेज़ हैं, वो सब शेयर करूँगा। आपके रिक्वेस्ट भी आई थी, इनके प्राइजेज़ को लेकर शेयर कीजिएगा। तो आज की दोस्तों छोटी सी वीडियो में इतना ही। जल्द ही मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।